नमस्कार दोस्तों। अगर आप हिंदू हैं फिर भी ये वीडियो देखिए, क्योंकि आपको पता चलेगा कि पूर्वज जो हिंदू थे वो किस तरह से दलित लोगों के साथ बुरा व्यवहार करते थे। आप खुद समझिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपको खुद को पता चलेगा कि क्या वो सच थे, वो सही कर रहे थे या गलत कर रहे थे। दोस्तों, अगर आप हिंदू हैं फिर भी ये वीडियो देखिए ताकि आपको पता लगे कि क्या हिंदू पूर्वज जो ब्राह्मण थे वो सच सही राह पर थे या उनकी कुछ गलतियां थी। वो आपको खुद पता चल जाएगी। देखिए, उस जमाने में जब बारिश नहीं होती थी तो इंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए दलित लोगों की बलियां चढ़ाई जाती थी। दोस्तों, दलित लोगों के छूने से, दलित लोगों की परछाई पड़ने से ब्राह्मण लोग दूषित हो जाते थे, ऐसा माना जाता था। तो जब इंद्र देवता को प्रसन्न करना ही है तो ब्राह्मणों की बलि चढ़ानी चाहिए ना। दलित लोगों की क्यों? दलित तो अछूत है। वो एक देखा जाए तो दलित लोगों को तुच्छ माना जाता था, दूषित माना जाता था। तो उनकी बलि क्यों चढ़ा रहे हो इंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए? जो ब्राह्मण है उनकी चढ़ानी चाहिए ना। तो ये एक पहली उनकी भूल यहाँ पर सामने आती है। दूसरी बात बताए तो दलित लोगों की जो पहली संतान पैदा होती थी उसे गंगा नदी में फेंक देना होता था। ऐसा पहले के ज़माने में किया जाता था। दोस्तों, क्या ये सही था? आप खुद सोचिए। दलित लोग उस समय में नया कपड़ा भी पहन नहीं सकते थे। उन्हें अधिकार नहीं था कि वो नया कपड़ा पहने। दलित लोगों की औरतों के साथ मनचाही मनमानी और बदसलूकियाँ की जाती थी। अगर दलित लोग किसी से छू जाते थे अथवा दिखाई दे जाते थे तो उन्हें दंडित किया जाता था और वह सवर्ण गौमूत्र से नहाते थे। पंडित लोग, दलित की अगर परछाई भी उन पर पड़ जाती थी तो वो पंडित लोग गौमूत्र से नहाते थे शुद्ध होने के लिए। आप सोचिए, परछाई पड़ने से क्या कोई दूषित होता है? आज के ज़माने में आप शिक्षित हो रहे हैं, आपको एडवांस नॉलेज आपको मिल रही है, तो आप सोचिए कि पहले के ज़माने में किस तरह से बुरा व्यवहार दलित लोगों के साथ होता था। दोपहर के वक्त अगर दलित लोगों को बाहर जाना होता था तो उनको थाली बजाकर निकलना होता था। थाली बजाकर सबको बताकर, जैसे कि थाली बजाकर वो जाए ताकि सारे जो पंडित लोग हैं, ब्राह्मण लोग हैं, हिंदू लोग हैं, वो उनसे दूर हो जाए, उनकी परछाई भी उन पर ना पड़े दोपहर के वक्त। इस तरह से उन्हें थाली बजाते हुए बाहर किसी काम से जाना पड़ता था। दोस्तों, दलित लोगों का कृषि करना, या इसका मतलब कि दलित लोगों का खेती करना भी उन्हें पाबंदी थी, खेती करने पर भी। और वो केवल मुर्दा मवेशी, यानी कि जो मृत जो जानवर है उनका ही मांस खा सकते थे। ऐसा पहले के ज़माने में किया जाता था। दलित लोगों के गले में हांडी और पीछे झाड़ू, ये तो सबको पता ही है। हांडी और पीछे झाड़ू बांधकर उनको जाना पड़ता था ताकि जैसे ही वो कोई थूके तो उनका थूक ज़मीन पर ना गिरे। दोस्तों, थूक ज़मीन पर गिरने से क्या ज़मीन दूषित हो जाएगी? आप सोचिए खुद। तो इस तरह से दलित लोगों पर अत्याचार होता था। उस ज़माने की बात है दोस्तों। दलित लोगों को घोड़े की सवारी करना भी मनाही था। वो घोड़े पर भी बैठ नहीं सकते थे। और दलित लोग तालाब में से, सार्वजनिक जो तालाब होता था वहाँ से पानी भी नहीं पी सकते थे। दलित लोगों को ऊंची आवाज़ में बोलना और आंखें उठाना वो भी वर्जित था। वो भी उनके लिए पाप था। उन्हें ऊंची आवाज़ में बात करना भी लोग उन्हें दंड देते थे ऐसा करने पर। दोस्तों, आप देखिए किस तरह से दलित लोगों पर अत्याचार होता था पहले। लेकिन अभी के हिंदू भी है जो शिक्षा के कारण नॉलेज उनको है कि अभी ऐसा नहीं है, लेकिन पहले के ज़माने की बात है ये। तब के वक्त इतनी सारी मुश्किलियाँ उनके साथ होती थी। तो बस मुझे यह बताना था कि किस तरह से पहले के ज़माने में दलित लोगों के साथ अत्याचार होता था। तो बस, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। आपका क्या सुझाव है वो कमेंट में बताइए। तो बस, मिलते ही ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय भीम,
जय संविधान। अरे